हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिस कंपनी का जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो पूरा रोस्टेड कॉफ़ी के ऊपर बेस्ड है। और ये कंपनी मेनली प्रोड्यूस करती है क्या, इंस्टेंट कॉफ़ी। इसी कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। यह कंपनी स्टार्ट हुई थी 1961 में और इसका जो मेन जो इसकी सब्सिडरीज है उसमें से एक दो के नाम है कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी प्राइवेट लिमिटेड, कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी साउथ अफ्रीका, और ऐसी बहुत सारी कंपनी इसके साथ जुड़ी हुई है। आज हम बात करने वाले हैं सीसीएल प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। वीडियो चालू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर दिन एक अच्छी से अच्छी कंपनी का शेयर एनालिसिस ला सके। उसके साथ साथ में मार्केट रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगी तो हम आपके थ्रू जरूर पहुंचाएंगे। लेट्स बिगिन विद द कंपनी। CCL Products India Limited is a company that is engaged in manufacturing of instant coffee. जो इंस्टेंट कॉफ़ी का जो बिजनेस है, दैट इज नेस्कैफे हो गया या फिर इस तरह की बहुत सारी कंपनीज है जो कि इस बिजनेस मॉडल के अंदर एंगेज है पहले से। बट इसके जो प्रोडक्ट्स है मोस्टली वो प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंटल स्पेशली, कॉन्टिनेंटल प्रीमियम, कॉन्टिनेंटल सुप्रीम। इसके पास अलग अलग जो ब्लेंडेड कॉफ़ीज़ होती है, जैसे कि कॉफ़ीज़ के अंदर भी बहुत सारे ग्रेडेशंस होते हैं, तो उस ग्रेडेशन के हिसाब से इसने बहुत सारी अच्छी अच्छी वेराइटी कॉफ़ीज़ के इंस्टेंट कॉफ़ी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी मार्केट में लॉन्च किए। तो इसके कारण इस कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन पे हो रहा है। अगर मैं कंपनी के बारे में बात करूं तो ये कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल कर आता है वो है 3052.33 करोड़ रुपीस का। हालांकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका जो डिविडेंड यील्ड है वो है ऑन द फेस वैल्यू ऑफ 2 रुपीज, दैट इज 2.18%, एंड डिविडेंड इन परसेंटेज फॉर्म है वो 250। और इसके इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर मैं बात करूं तो वो काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पे है, जो कि ये 67.14। और इस शेयर का जो प्राइस है वो आपको काफ़ी सस्ता और काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, दैट इज 19.73 का इस शेयर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो इस शेयर की है 3.85, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतरीन है। और इस शेयर का जो बुक वैल्यू है वो भी है 59.57, और डिलीवरी इसकी जो उठी है वो है 67.58% पर। हालांकि अगर बीटा की बात करें तो बीटा इसका काफ़ी बेहतरीन है 0.66, जो कि आपको बताता है कि शेयर के अंदर ज़्यादा रिस्क नहीं है, लो रिस्क का स्टॉक है और ज़्यादा वॉलेटाइल, या फिर मार्केट के अकॉर्डिंग अगर समझ लो मार्केट 8 से 9% भी कभी क्रैश कर जाता है तो इसके अंदर आपको ज़्यादा डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये भी एक अच्छी बात है। अगर आप एक एवरेज इन्वेस्टर या फिर एक अच्छे खासा इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप रिटर्न्स चाहते हो, कंपनी के ऊपर अगर ट्रस्ट करके आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सीसीएल प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकती है। अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो अगर रेवेन्यू देखते हैं तो दिसंबर 2019 से दिसंबर 2020 तक कंपनी का रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छी तरह से बेहतरीन अच्छा कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया है कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। हालांकि अच्छी बात है कि कॉफ़ी एक ऐसा बिजनेस, दैट इज कॉफ़ी एज वेल एज टी का बिजनेस ही ऐसा है कि अगर ये जो चीज़ है वो भले ही कंट्री में लॉकडाउन हो जाए या सिचुएशन कैसी भी वर्स्ट क्यों ना हो जाए, कॉफ़ी एज वेल एज टी आर द प्रोडक्ट दैट द कंज्यूमर प्रीफर टू कंज्यूम। मेरे हिसाब से इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी बेहतरीन है और लॉन्ग टर्म के अंदर ये कंपनी और ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लाके और अच्छा मार्केट प्रेजेंस बना सकती है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है दिसंबर 2019 से 20 तक वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी हम इन नेक्स्ट फर्दर स्लाइड हम डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी की अगर मैं प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास काफ़ी अच्छा स्टेक पड़ा है, दैट इज 46.19% का जो स्टेक है वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास है। और उसमें से दैट इज 26.67% अलग से जो पब्लिक इन्वेस्टर, जैसे कि आप जैसे और मेरे जैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं रिटेल कैटेगरी के, उन लोगों का भी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में काफ़ी अच्छा है। एफआईआई का इन्वेस्टमेंट 11.54%, और कंपनी की अगर मैं डीआईआई की बात करूँ तो वो है 15.6%। तो मेरे हिसाब से जो भी मिक्सचर आपको प्रमोटर होल्डिंग का देखने को शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में, वो भी मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतरीन है।
अब कंपनी का हम रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ क्वार्टर से। तो जून 2020 में जबकि कंपनी की जो टोटल इनकम दैट इज टॉप लाइन थी 289 करोड़ रुपीस की, जो कि सितंबर 2020 में बढ़कर हो चुकी थी 322 करोड़ रुपीस, और दिसंबर में 299 करोड़ रुपीस की कंपनी का टोटल इनकम जनरेट हुआ है। कंपनी के टोटल एक्सपेंडिचर्स में भी आपको डाउनवर्ड मूवमेंट दैट इज मतलब बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन देखने को मिल रहा है, बिकॉज ऑल दो कंपनी का दिसंबर 2020 में रेवेन्यू कम हुआ है कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर, बट कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सेम है एज कंपेयर टू द सितंबर 2020। दैट इज 47 करोड़ रुपीस की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी कंपनी की, नेट प्रॉफिट बॉटम लाइन वो थी सितंबर 2020 में 47 करोड़ रुपीस की होगी, दिसंबर में वो भी सेम, दिसंबर में भी 47 करोड़ रुपीस का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि जून 2020 में था 38 करोड़ रुपीस। अगर हम कंपनी के रिटर्न रेशियोज कंपेयर कर लेंगे तो रिटर्न रेशियोज कंपनी के आपको क्लियरली दिख ही रहा होगा कि कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर रिटर्न रेशियोज में आपको थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बट आपको पता होना चाहिए कि 2020 इज द पेंडेमिक ईयर, सो यू हैव टू वेट फॉर अनदर क्वार्टर रिजल्ट्स। सो मेरे हिसाब से रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंट की अगर मैं बात करूँ तो ऑन द कंपनी जो भी इक्विटी है मार्केट में अवेलेबल, उसके हिसाब से कंपनी की जो भी प्रॉफिटेबिलिटी निकल कर आती है ऑन द इक्विटी, तो वो आपको उधर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, जो कि एवरेजली निफ्टी 50 कंपनी का जो एवरेज अगर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज की बात करें वो होता है नॉर्मली 16 to 17%, तो उसके कंपैरिजन में कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज है वो तो मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिल रहा है, जो कि 2018 में था कंपनी का 20.01%, 19 में 18.46% और वो 2020 में हो चुका है 17.87 अकॉर्डिंग टू द मार्च 2020। सो ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आरओसी की बात करूँ दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कंपनी का जो भी कैपिटल है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ डेट एज वेल एज इक्विटी, तो उस मिक्सचर के कैपिटल के ऊपर कंपनी जो भी प्रॉफिट निकल कर आता है कंपनी का वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो था कंपनी का 2018 में 21.81%, 19 में 20.2% और 2020 में वो हो चुका है 19.72% पर। रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज कंपनी के काफ़ी बेहतरीन लगे कंपनी के, दैट इज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर दैट इज 2018 में जो कि था 13.06%, 19 में 10.89%, जो कि 2020 में बढ़कर हो चुका था थोड़ा सा 10.99%, जो कि आपको बताते हैं कि कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कमाती है ऑन ए ईयरली बेसिस। डेट टू इक्विटी रेशियो दैट इज लेवरेज रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट टू इक्विटी भी कंपनी का ज़्यादा डेट नहीं है कंपनी का मार्केट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर भी, बिकॉज 2018 में कंपनी का डेट टू इक्विटी था 0.42, 19 में 0.45 और 2020 में फिर से गिरकर हो चुका है 0.42%, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतरीन बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करूं तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता क्या, दैट इज कंपनी के करंट ईयर में जो भी करंट इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं उसके हिसाब से कंपनी जो भी अर्निंग हुई होती है तो कंपनी की क्या कैपेसिटी है उसको पे करने की, वो आपको कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज, जो कि कंपनी का था 2018 में 26.78%, जो कि 19 में गिरकर हो गया था 25.67% और 2020 में वो हो चुका है 13.54%। अगर मैं करंटली शेयर की बात करूं तो इसने जो क्लोजिंग दी है वो है 230.5 रुपीज़ के आसपास, और इस शेयर का जो 5 ईयर हाई प्राइस है वो है 372 रुपीज़, टू बी प्रिसाइज एग्जैक्ट 372 रुपीज़। सो अभी भी यह शेयर आपको ऑलमोस्ट 140 रुपीज़ के डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल देखने को मिल रहा है फ्रॉम द ऑल टाइम हाई, और शेयर के अंदर मेरे को कोई नेगेटिव इंडिकेशन नहीं लगा, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी बेहतरीन है और इन फ्यूचर भी कंपनी का जो रिस्पॉन्स होगा वो काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिल सकता है। सो अगर आप कोई स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी अगर आप कोई स्टॉक सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से आप CCL प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ये कंपनी आपके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित हो सकती है। सो होप कर सकता हूँ कि आपको CCL प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड कंपनी का जो शेयर एनालिसिस हमने किया वो आपको अच्छे से समझ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड या फिर इस वीडियो के कंटेंट रिलेटेड कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी भी हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपके सामने जल्द से जल्द ला सके। सो थैंक यू।